हाँ तो आइए मेरे भाई और बहनों, ये जो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम और आप सभी लोग पूरे भारत देश में हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर इंसान इसको मनाता है। लेकिन असली कारण क्या है, किसको याद करना चाहिए, किसको नहीं याद करना चाहिए, पूरा समाज हमारा भूला पड़ा है। तो कहना है ये 26 जनवरी सन 1950 को जो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसको तैयार करने में लगा, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ही नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा जीवन इसको बनाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। तो आइए आप लोगों के बीच में इस पावन अवसर पर ये जो 4 लाइनें आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रही हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में धारण करने का काम करें कि 26 जनवरी इस भारत में हर वर्ष मनाई जाती है। 26 जनवरी इस भारत में हर वर्ष मनाई जाती है, पर संविधान निर्माता की क्यों याद भुलाई जाती है। जिसने सारा जीवन अपना इस समाज के हित में लगा दिया, 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दे दी, और वैसे लिखित में तो यही प्रमाण मिलता कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा इसको बनाने में, लेकिन पूरा जीवन अर्पण कर दिया। तो उसकी याद क्यों नहीं की जा रही है। 26 जनवरी इस भारत में हर वर्ष मनाई जाती है, पर संविधान निर्माता की क्यों याद भुलाई जाती है। सबकी जय हो रही, जैसे कि देखो बाकी जय की जा रही, लेकिन वास्तव में जो जय करने का पात्र है उसका नामो निशान मिटाया जा रहा है। किसकी किसकी जय हो रही भैया। चाचा नेहरू की जय हो वे, बापू गांधी की जय हो, चाचा नेहरू की जय हो वे, बापू गांधी की जय हो, पर बापू के बापू बाबा की क्यों न यहाँ पर जय हो वे। जानते हो प्रेम भैया, चाचा जब इंसान बनते, जब भतीजों मिले थे तब, बापू जब मिलत, बापू जब बने, जब एक लड़का के बाप हो जाते तब, और बाबा कब बने, जब पोता हो जाते तब। तो बाबा साहब तो बाबा थे, पर बापू के बापू बाबा की क्यों न यहाँ पर जय होवे। इन कठिन तपस्वी की श्रद्धा में क्यों आँख चुराई जाती है, और 26 जनवरी इस भारत में हर वर्ष मनाई जाती है। याद रखना मेरे भाइयों, 2
वर्ष महीना 11 दिन 18 लगे बनाने में। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष महीना 11 दिन 18 लगे बनाने में। भाषण में नामन आ जाए जब नेता लगे छुपाने में। लगातार मेहनत और परिश्रम करते रहे, लेकिन जब बारी आई नाम लेने की तो उनका ही नाम विलुप्त करने में लोगों ने बहुत अपना प्रयास किया। लेकिन निर्माता इसका कौन हुआ, ये बात छुपाई जाती है। 26 जनवरी इस भारत में हर वर्ष मनाई जाती है। वास्तविक में इसका निर्माता कौन हुआ, ये बात हमारे समाज के लोगों से छिपाई जा रही है। सबकी जयकार बुलवाई जा रही है, सबका नाम लिया जाता है। चाचा नेहरू की जय हो, बापू गांधी की जय हो, सबकी जय हो, लेकिन बाबा साहब का कई भाषण में नाम ना आ जाए। ऐसा हमारा समाज है मेरे समाज के लोगों। 26 जनवरी इस भारत में 26 जनवरी इस भारत में हर वर्ष मनाई जाती है। पर संविधान निर्माता की क्यों याद भुलाई जाती है। याद रखना भैया, काय सर झुकाए बैठे हो जितेंद्र भैया। इस संविधान का निर्माता कोई ब्राह्मण क्षत्रिय यदि होता, इस संविधान का निर्माता अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता तो जानते हो क्या होती इस समाज की दशा। इस संविधान का निर्माता कोई ब्राह्मण क्षत्रिय यदि होता, या वैश्य समाज से ही कोई धनवान अगर बेटा होता, अगर कोई ब्राह्मण समाज से किसी व्यक्ति ने भारतीय संविधान को लिखा होता, या क्षत्रिय समाज से होता, या कोई वैश्य समाज से होता, तो जानते हो पूरे समाज में क्या होता। जैसे सीतापति रामचंद्र की अरे महिमा गाई जाती है। 26 जनवरी इस भारत में हर वर्ष मनाई जाती है। अगर कोई ऊंचे कुल को हो तो भारतीय संविधान लिखने वालों, तो जैसे सीता की, रामचंद्र की, कन्हैया की जैसे महिमा गाई गई वैसे ही महिमा गाई जाती। लेकिन बाबा साहब थे महार जाति के, इसीलिए उनका कहीं पर नाम नहीं लिया जा रहा है, उनको नीच बताया जा रहा है। मेरे भैया, जैसे सीतापति रामचंद्र की अरे महिमा गाई जाती है। 26 जनवरी इस भारत में हर वर्ष मनाई जाती है। तो मेरे समाज के लोगों, ये जो आप लोगों तक हमने पहुंचाया, इसको सुने और लोगों तक पहुंचाने का काम करें कि 26 जनवरी जो वास्तव में हम लोग मना रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है। और हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे प्रेम भैया, व पैड पर संगति कर रहे जितेंद्र भैया, बहुत बहुत साधुवाद। तो कहना है,
भारत